चैनल नर्सिंग हीरा। आज का टॉपिक है एसोसिएटिव हाइपोथेसिस एंड द कॉजल हाइपोथेसिस। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल हाइपोथेसिस एंड द कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, एंड इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएटिव हाइपोथेसिस एंड द कॉजल हाइपोथेसिस। सो जो एसोसिएटिव हाइपोथेसिस होता है, इट प्रपोजेस अ रिलेशनशिप और एसोसिएशन अमंग द वेरिएबल्स। अब एसोसिएटिव हाइपोथेसिस नाम से ही वाज़ेह है कि देयर इज एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। सो ये जो हाइपोथेसिस है वो रिलेशनशिप और एसोसिएशन जो है वेरिएबल्स के दरमियान शो करता है दैट अकर और एग्जिस्ट टुगेदर इन द रियल वर्ल्ड, सो दैट व्हेन वन वेरिएबल चेंज द अदर चेंजेस। एक चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज होगा, लेकिन इट डज नॉट डिफाइन एज इफ ए कॉजेज बी और बी कॉजेज ए। मीन कि यहाँ पर ये बताया गया है कि हाँ एक रिलेशनशिप है और इसमें ये है कि एक वेरिएबल चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक है वो दूसरे को कॉज कर रहा होगा या जो दूसरा है वो पहले को कॉज कर रहा होगा। इसमें ये नहीं लिखा जाता, ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता। तो जैसे कि डिज्निया है, फटीग है, एक डिफिकल्टी है, तो ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो जितने भी हैं उसका एसोसिएशन किसके साथ है? फंक्शनल परफॉर्मेंस के साथ है। ठीक है, अगर डिज़नी कम होगा, फटीग कम होगा, स्लीप डिफिकल्टी कम होगी तो फंक्शनल परफॉर्मेंस गुड होगी। और अगर डिज़नी ज़्यादा होगा, फटीग पेशेंट को ज़्यादा होगी, स्लीप डिफिकल्टी उसको होगी तो फंक्शनल परफॉर्मेंस ज़ीरो होगी। सो दिस इज द रिलेशनशिप, एसोसिएशन है इन तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। इस डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एक रिलेशनशिप एसोसिएशन मौजूद है। एक और एग्जाम्पल है कि ओवरवेट पेरेंट्स होते हैं या ओबीज पेरेंट्स होते हैं, उनका रिलेशनशिप होता है कि वो जो है उन्हीं से जो ओबीज चिल्ड्रन पैदा होते हैं। So this is a independent variable, this is a dependent variable. So this is a association or relationship of these both independent variables over the one dependent variable. Okay, this was the associative hypothesis. So next is the causal hypothesis. It proposes a cause and effect. अब देखिए नाम से वाज़ेह है causal। causal का मतलब है कि cause and effect relationship इसके अंदर propose होगा, ठीक है, टू और मोर वेरिएबल्स के दरमियान में। सो इट proposes a cause and effect relationships between the two or more variables which are referred to as independent and dependent variables, implies that the change in dv is caused by the iv। जाहिर सी बात है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम कम या ज़्यादा करके मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट हमने देखना होता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर जो है ना आई भी चेंज होगा तो डिपेंडेंट यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होगा। तो इसकी एक एग्जाम्पल है मेरे पास, इवन की 3 एग्जाम्पल्स हैं। डाइटरी शुगर एंड द वेट गेन, कि दिस इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे कि जब इंक्रीज शुगर इनटेक लीड्स टू वेट गेन, कि शुगर इनटेक बढ़ेगी तो वेट गेन भी बढ़ेगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज होगा। ठीक है, एक्सरसाइज एंड मेंटल हेल्थ का रिलेशनशिप कैसे है कि जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इम्प्रूव करती है मेंटल वेलबींग को। ठीक है, एंड नंबर थर्ड इज स्मोकिंग एंड द लंग डिजीज, कि रेगुलर स्मोकिंग जो है वो कॉज करती है लंग डिजीज को। तो जहाँ पर भी इस तरीके के आ जाएंगे एग्जांपल्स, आप लिख सकते हैं कि दिस इज अ कॉजल हाइपोथेसिस, कि रेगुलर स्मोकिंग जो है करने से लंग डिजीज कॉज होगी। यहाँ पर एक यहाँ पर जो है लिखा भी गया है कॉजेज, तो इससे ही वाज़ेह हो जाता है दिस इज अ कॉजल हाइपोथेसिस। जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से मेंटल वेलबींग इंप्रूव होगी, तो जाहिर सी बात है दिस इज द कॉजल रिलेशनशिप। एक बेहतर होगा तो दूसरा भी बेहतर होगा। स्मोकिंग ज़्यादा करेंगे तो लंग डिजीज भी ज़्यादा होगी। ठीक है, so these are three over the examples of the causal hypothesis. So this was the difference between the जो है associative hypothesis and the causal hypothesis. I hope you understand these both differences, and if you like my video, subscribe my channel, like my video, and press the bell icon. Thank you.